हमारे को लव लेटर दिए, नहीं आप हेड स्पीच नहीं देना। हेड स्पीच कहा दिया मैं? हेड स्पीच जो दे रहे उससे तो आप कुछ नहीं कर रहे। आपके मुंह में दही जमा हुआ है जो गाली दे रहा रोज, आप उसको बोलते ही नहीं। क्या क्या नहीं बोलते रोज वो लोग, कुछ बोलते ही नहीं। वो जो एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर पूरे कुरैश बरादरी के कारोबार को बर्बाद कर दिए, उनको कुछ नहीं करते आप। नहीं आप नहीं देना हेड स्पीच। अरे भाई साहब, मैं 2 मरतबा का एमएलए हूं, 5 मरतबा का मैं एमपी हूं, इसके बावजूद भी आप हमको नोटिस दे रहे। अब मैं घर को जाऊंगा तो मेरी बीवी को मालूम होगा कि यहाँ लव लेटर मिला, तो मेरी बीवी का क्या हाल होगा सोचो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना आपको। आप इंटरनल फैमिली मैटर में क्यों आ रहे? आप खामोशी से बोलो आई लव यू, मैं समझ सकता हूं। वो फैमिली मोहब्बत का इकरार कर दे रहे आप। 56 ईयर्स का हो चुका हूं माशाअल्लाह। जो उम्र में तो नहीं दे रहा लव लेटर। ये बच्चों को जो मालूम कि हमारे पीछे पड़ गए, जब कर दिया ये लोग। मैं लिख के दिया आई रिजेक्ट दिस नोटिस because this violates my freedom of expression, which is a fundamental right under Article 19 of the Indian Constitution. तो बात है क्या क्या महाराष्ट्र में नहीं बोला जा रहा, पकड़ते नहीं। मस्जिद शरीफ कर दी, आप कुछ करे पकड़े किसको हमको मालूम। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ मैं गुनाह करा, केस बुक करो, मेरे को बोलो, रोको मेरे को, मैं रुक जाता हूं, जेल में डाल दो, जो करते करूंगा। मगर पहले से आपको कौन बोले नहीं आके बोलिएगा। अरे कैसा बोलूंगा? अरे मैं भारत की नुमाइंदगी करने गया था अरब कंट्रीज में, बहरीन, आपके कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया। पूछो बीजेपी के मेंबर से कि ओवैसी की जबान से क्या अल्फाज निकल रहे थे। पूछो हेड डेलीगेशन हेड से क्या तमाशा बना के रख दिया आप कि आप मेरे को नोटिस देकर आप अपने इकबाल को कम कर रहे हैं। मेरा इकबाल कम नहीं होता, अल्लाह मुझे और इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये बता रहे कि आप कितने बायस हैं, कितने अंधक से। आप रूल कानून का इतलाक सिर्फ मुझ पे होगा, दूसरों पर नहीं होगा। कानून तो सबके लिए है, दूसरों पे नहीं होगा इस्तेमाल। नहीं, एक शेरवानी टोपी दाढ़ी वाला पहन के आ रहा, उसको नोटिस देंगे तो फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें केस बुक करते बुक करो, ले जाके जेल में डालते डाल दो। मैं मरने को तैयार हूं इस कास्ट के लिए, गरीबों के लिए। मेरी जबान न जुल्म से खामोश होगी, मेरी जबान न जबर से खामोश होगी, मेरी जबान न गोलियों से खामोश होगी। हाँ, मौत मुझे खामोश कर सकती है, मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं जमीन में अंदर चला भी जाऊंगा, मगर जो सोच और फिक्र इन नौजवानों को लेकर जाऊंगा वो मुझसे ज्यादा काबिल होंगे। याद रखो, पुकार कर मेरा पैगाम लेके जाएंगे। अजीब मामला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये जो पोस्टर निकाला गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं नौजवानों को बोल रहा हूं, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग आई लव मोहम्मद बोलते हैं बताओ? आप लोग पूरी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, सही सही बोलो, अल्लाह उसका रसूल देख रहा। झूठ बोलते सच बोलते। कितने शादीशुदा लोग अपनी बीवी पे हाथ उठाते बोलो?
बोलो। पोस्टर उठाना आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की माओं पर कभी उंगली तक नहीं उठाई। याद रखो ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपना खुद काम करते थे। आपका हाल क्या है? घर में जाओ, चाय बनाओ, पानी लाओ, बहुत बड़ा जिहाद करके आए तुम घर को। मेरे भाई, नमाज पढ़ो। खाली जुम्मे का, रमजान का नहीं मामला है। रोज मस्जिद को आबाद करो। रमजान में पूरे रोजे रखो। जिसको अल्लाह दौलत दिया, ज़कात निकालो। ने ज़कात में डंडी मारते, कई को मारते बाबा। दो, ओनली 2.5% है वो, दो निकालो उसको। पूरे भलायात खत्म हो जाते। नमाज़ा पढ़ते नहीं हम लोग, कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। और या रसूलल्लाह, हम आपसे मोहब्बत के नारे नमाज पढ़ो। झूठ मत बोलो, बहादुर बनो। अल्लाह की जात पर तवक्कल करना। अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है। डरना किसी माई का लाल से नहीं है। हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। तो गुलाम कैसा रहता आका के सामने अपने? हम आका के चाहने वाले हैं, वो हमारे महबूब हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। अपने किरदार को देख लो। बशमूल मेरे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमारी बेटियों से कहना चाह रहा हूं, हमारी उम्मत की मां कैसा रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? क्या कोई उनको देख सकता था? नहीं देख सकता था। मगर क्या उनको रोक दिया गया कि तालीम हासिल मत करो? हमारी उम्मत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितने अहादीस के लाती हैं। फने किस जानती थी वो? हमारी बेटियों को देखना सिर्फ पोस्टर उठाने से नहीं, याद रखो। पूछोगी तुम्हारी एक एक हरकत की उस दिन असर के मैदान में पूछोगी। तुम अपने मां बाप से कैसा रहते हो बताओ? तुम अपने बाप के मरने के बाद जायदाद के लड़ते क्यों हो? तुम्हारे खानदान में दीवारें क्यों उठ जाती, बताओ मेरे को। ये हो रहा है। आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के रोकना चाहिए। याद रखो, हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आशिक़ रसूल हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मिल नहीं सके, देख नहीं सके। क्यों नहीं देख सके? क्योंकि आका ने कहा तुम्हारी मां ज़ईफ है, मां का ख्याल रखो। तुम कभी अपनी अम्मा की तरफ देखते, पूछते उसको, जो घर में बैठी बैठी तुम्हारे लिए इंतजार करती है, तुम्हारे लिए दुआ करती है। अम्मा बूढ़ी हो गई तो नौकरानी बन गई घर में, बाप बूढ़ा हो गया तो बोझ बन गया हमारे लिए। हज़रत उवैस क़रनी नहीं गए अपनी मां की वजह से। यमन में मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग वक्त में या किसी में जंग में दांत शहीद हो गए। अपने पूरे दांतों को तोड़ लिए, ये दांत शहीद होगा, ये दांत। इसको बोलते इश्क। खाली पोस्टर उठाने से मोहब्बत के दावे नहीं होते, अमल करना पड़ेगा। तुमको बेखौफ होना पड़ेगा। तुमको देखकर शैतान भाग जाए ऐसा तुमको बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। शैतान और उसके पूरे चाहने वाले, ये तबीयत को पैदा करो। इश्क किसको बोलते मेरे भाई? इश्क किसी को बोलते? हम आशिक हैं तो इश्क के मजाहरे करो। इज्जत करांजी में माशरे को अच्छा करो। मुसलमान है तो शराब उसके करीब नहीं आना, मुसलमान है तो ड्रग उसके करीब नहीं आना। आप सिगरेट लेके पुड़ी निकाल रहे, क्या है ये? अरे बाबा,
तुम सेहतमंद रहना, तुम कौम का मुस्तकबिल हो नौजवानों। तो अगर आपके घर की दीवार गिर गई तो क्या होता मालूम? लोग रास्ता बना लेते। तुम कौम की दीवार हो, अगर तुम गिर जाओगे तो जमाना रास्ता बना लेगा। कल जिम्मेदारी तुम पे आएगी इस कौम की क़यादत की। अपने अमल में, अपनी जिंदगियों में इख्तिलाफ पैदा करो। यकीनन रसूलुल्लाह से मोहब्बत दुनिया की सब चीजों से ज्यादा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। खाली मुसलमानों के रसूल नबी नहीं, सारे आलम के, जिन और इंस के हैं, जानवरों के रसूल रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है, हम रहमत के मजारे करेंगे, सहमत के नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम रहमत के मजारे करेंगे, सहमत के नहीं करेंगे। दुश्मन ये चाहता है कि तुमसे कानून पुरवाए और तुमको तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर दिए जाए। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो। कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। जैसा कि अभी मैंने नोटिस का जवाब दिया, हिंदुस्तान का बड़े से बड़े वकील को भी इंस्पेक्टर साहब बुला के बोलेंगे ये ओवैसी ने भाषण दिया मेरे बारे में, कौन सा सेक्शन लगता? सुन के बोलेगा कुछ भी नहीं लगेगा, सो जा तू जाके। याद रखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। अक्लमंद वो है जो कानून एक मकड़ी का जाला है, तुम तोड़ कर भी निकल जाना, हमारे गिरफ्त में नहीं आना। समझे मेरी बात को? नौजवानों, तुम्हारी हिम्मतें नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और जारी रहे। अरे हम तो मुसलमान हैं उनकी वजह से। शेख मुजद्दिद अल-क़सानी ने लिखा कि हमने अल्लाह को माना तो इसलिए माना क्योंकि नबी रहमत ने कहा अल्लाह की इबादत करो। हमको कुरान उनकी वजह से मिला, रमजान उनकी वजह से मिला, कायनात का जर्रा हमारे वजूद में उन्हीं की वजह से आया। हदीस खुदसी है, अल्लाह फरमाया कह रहे महबूब, अगर आप न होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। तो मजाहरे करो इससे, मजाहरे करो इससे। ये मोहब्बत के मजाहरे होना। माशरे में बुराइयों का खात्मा करो। यकीनन हम अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे अल्लाह को मालूम, मगर एक बात सच है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफात करेंगे हम और आप जन्नत में जाएंगे। दुरूद और सलाम कितने मरतबा पढ़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ? एक मरतबा पढ़ते दिन में, 2 मरतबा, 10 मरतबा? हाथ उठाओ, कितने मरतबा? 10 मरतबा पढ़ते। अल्लाह के रसूल को दुरूद और सलाम कितने मरतबा पढ़ते? बोलो, हाथ तो उठाओ, कितने पढ़ते? 10 बार। भाई दुरूद पढ़ते रहो। तुम एक बार दुरूद पढ़िए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो अल्लाह तुम्हारे 10 गुनाहों को माफ करता, तुम्हारे 10 दर्जात को बुलंद करता, तुम्हारे 10 परेशानियां दूर हो जाती। ये मजाहरे करो। आसान काम लेके होगा नहीं मेरे भाई। ये मामला रहमतुल आलमीन का है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमली वाले का है। और हमारे उलमाए किराम क्या क्या कुर्बानियां नहीं किए। इस तरह की बहादुरी के मजाहरे करो जिस तरह इमाम आजम अबू हनीफा जेल में जिंदगी खत्म हो गई, मगर बादशाह ने कहा था साइन कर दो, बोले नहीं करता। इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे जाते थे कि बोल दो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। आपने कोड़ों को बर्दाश्त किया मगर कहा यह अल्लाह का कलाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में अगर वो आके सवाल पूछता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करो, उसको बिठाते, वजू करके आते, खुशबू लगाते। लोग पूछते कि मामूली सवाल पर आप नए कपड़ नहाकर नहीं आते? बोले नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करो। अदब रखो, याद रखो, ये मामला बड़ा नाजुक है। ये मामला बड़ा नाजुक है नौजवानों।
और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, मेरे नबी के नाम से पहले पूरी कायनात में। उस पोस्टर को उठा के रखो, अपने सीने से लगा के रखो, घर में चिपका कर रखो। समझो इस चीज को नौजवानों, तुमको बुरी लग रही होगी मगर मैं अपना हक अदा कर रहा हूं। कल मैं हशर के मैदान में तो जिम्मेदार नहीं होगा कि तुमने क्या किया था, रहते मैं तो बोल रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में मत आओ। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है। नौजवानों, तुम्हारी हिफाजत करना ऐसा है कि हम अपने औलाद की हिफाजत कर रहे हैं, कि तुमको ताकतवर बनाना है, तुमको कॉन्फिडेंस दिलाना है, तुमको हिम्मत दिलाना है, ताकि कल तुम खड़े होकर इन वक्त के फिरौन और जालिमों से मुकाबला कर सको। करेंगे ना आप लोग? करेंगे ना आप लोग? इंशाअल्लाह बोल के घर को जाके सुबह की फजर की नमाज गोल नहीं करना। घर को जाके इशा पढ़ो, मेरे को ही पढ़ना है। नमाजों की पाबंदी करो। तुम्हारे चेहरों का नूर देखकर अखियार बोलना कि ये गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा, ये गुलाम रसूल जा रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहा है। तुम्हारे से अगर कोई हाथ मिलाए तो तुम्हारे हाथ में वो तासीर अल्लाह पैदा करेंगे कि तुम्हारे हाथ मिलाने से उस आदमी का गुस्सा और नफरत ठंडी पड़ जाए। होता ही देखो, मैं आसमानों की उस बात नहीं, होता ही मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बरेली का वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद हो आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उससे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले, क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया, दोहरा रवैया का यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ, कुछ नहीं। वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह होगा। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है और यजीद मलून मुर्दा है। जुल्म करने वाले खत्म हो जाते और हक का परचम उठाने वाले अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखता। तो आपको हमको डरने की जरूरत नहीं है। फिरौन भी बड़ा दावा करता था कि मेरी हुकूमत है, नमरूद भी बड़ा दावा करता था मेरी हुकूमत है, मैं आज में इब्राहिम को डाल दूंगा। दुनिया ने देख लिया कि नमरूद की हुकूमत खत्म हुई, फिरौन की हुकूमत खत्म हुई, यजीद पलीद खत्म हो गया। ये जुल्म करने वालों की थोड़े दिन बाकी है, अल्लाह जानता।